आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं धार्मिक खबरों के साथ। शुक्रवार का दिन पूरी तरह धार्मिक आयोजनों के नाम रहा। श्री रामनवमी महापर्व के शुभ अवसर पर इंदौर शहर के प्रसिद्ध श्री रणजीत हनुमान मंदिर में विशेष सजावट की गई। इस दौरान सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ती रही। श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर इंदौर के प्रसिद्ध श्री रणजीत हनुमान मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई थी। मंदिर को लगभग 1200 मीटर कपड़े और 200 किलो मोगरे की लड़ियों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। वहीं बाबा रणजीत का गुलाब के फूलों से विशेष श्रृंगार हुआ। मंदिर के पुजारी दीपेश व्यास ने बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण श्रद्धालु मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आसानी से दर्शन का लाभ उठा सके। मंदिर परिसर में प्रसाद और शरबत की भी विशेष व्यवस्था थी। रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज के दर्शन का लाभ लेने के लिए आए थे। सभी भक्तों को रामनवमी महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणा भीता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। आज रंजीत बाबा के परम आराध्य प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव रंजीत हनुमान मंदिर पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज प्रातःकाल 6 बजे विधि विधान के साथ में सप्तदिवसीय अखंड रामायण जी की यहाँ पर स्थापना हुई है। 8 बजे श्री राम जी का महाभिषेक यहाँ पर संपन्न किया गया है। अभी राम जी का श्रृंगार चल रहा है। 12 बजे जन्मोत्सव आरती यहाँ पर संपन्न की जाएगी। अयोध्या का एक प्राचीन नाम साकेत है। साकेत धाम के स्वरूप में संपूर्ण मंदिर की साज सज्जा की गई है और बाबा रणजीत को भी भव्यतम स्वरूप में श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। इसके अंदर करीब 80 प्लाईवुड के बोर्ड लगे हुए हैं। 1100 से 1200 मीटर कपड़ा इसमें लगाया गया है। साथ ही 200 किलो इसके अंदर मोगरे का उपयोग किया गया है और बहुत बड़ी मात्रा में कट फ्लावर का भी इसमें उपयोग किया गया है। इंदौर में श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर किन्नर समाज के द्वारा भव्य राम रथ यात्रा निकाली गई। किन्नर समाज के सदस्यों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ श्री राम रथ को स्वयं खींचते हुए नंदलालपुरा क्षेत्र से यात्रा की शुरुआत की। यह रथ राजवाड़ा, नंदलालपुरा और फ्रूट मार्केट क्षेत्र से होते हुए पुनः किन्नर समाज के डेरे स्थित श्री राम मंदिर पहुंचा, जहां हवन पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। किन्नर समाज की महामंडेश्वर मंगला गौरी और सदस्य शिमला कुंवर ने बताया कि राम जन्मोत्सव पिछले 20 वर्षों से धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने विश्व में शांति और सुख समृद्धि की भी कामना की। सभी को जय श्री महाकाल, नमो नारायण। मैं इंदौर से मंगला गौरी नंदगिरी महामंडेश्वर। हर साल हम ये रामनवमी का पर्व बनाते हैं हमारे राम लला के लिए, जो आज भी इस बार भी हमने बनाया बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। रामलला की जो ये बड़ी भव्य ये जो जुलूस निकला है, इसके अंदर हमारे घर से 500 किन्नर शामिल थे। जो रामलला का रथ खींचा है हमारे के महामंडलेश्वरों ने, हमारे घर के गुरुओं ने, हमारे घरों के जो हमारे घर के वो हैं जितने बंदे हमारे चेले शिष्य जो इन सब ने खींचा और बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये रामलला का जन्मोत्सव हमने मनाया। और पूरे इंदौर और पूरे भारतवर्ष को ये कहना चाहूँगी, सब खुश रहें, सुख रहे, सुखी रहें, निरोगी रहे, स्वस्थ। और जो विपदा आ रही है अभी हर चीज़ों के, इससे भी हम इसका सामना करें। जिस तरह लॉकडाउन और कोरोना का सामना करा उस तरह इस चीज़ का भी हम सामना कर लेंगे, जिसमें हमारे साथ महाकाल श्री राम का आशीर्वाद है और हम ये सब पार। किस तरह की पूजा अर्चना हुई आप लोगों की? पहले तो सभी को राम राम, जय श्री राम। हर साल की तरह इस साल भी हमने खूब उत्साह से रामनवमी मनाया और ऐसे ही हमेशा हमारी बनते आई है रामनवमी। हम लोग इसी तरह का सजाते हैं, इसी तरह के भजन कीर्तन होता है हमारे यहाँ और राम पाठ होता है हमारे यहाँ। और कितने सारे किन्नर तो हमारे अयोध्या गए हुए हैं। हाँ, दर्शन करने के लिए रामलला के 10-12 लोग गए हैं। और हमारा यही है कि हमारे पूरे इंदौर वासियों को, हमारे पूरे दाता जजमान को, जितने हमारे मध्य प्रदेश के सबको, हमारे पूरे किन्नर समाज की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब खूब बधाई हो और हर साल इससे भी अच्छे ही बनाने की हम कोशिश करें। आपका नाम? मेरा नाम शिमला कुंवर। क्या कहते? चैत्र नवरात्रि की नवमी पर इंदौर के स्वदेशी मिल क्षेत्र स्थित मां कालिका मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। इस दौरान माता रानी सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मंदिर में विराजित माता की लगभग 5 फीट ऊंची 4 भुजाधारी प्रतिमा भक्तों की आस्था का केंद्र है, जिनके हाथों में खड़ग, त्रिशूल, खप्पर और मुंड सुशोभित है। यह मंदिर
वर्ष 1972 में मील मजदूरों के द्वारा बनाया गया था और तब से ही क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था का केंद्र बन चुका है। नवरात्रा के दौरान यहां सुबह से देर रात तक भक्तों के माता रानी के दर्शनों की लंबी कतारें दिखाई देती है। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने पर पुनः मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इंदौर में रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राष्ट्रीय सनातन सेना के नेतृत्व में रघुनंदन 2026 का कार्यक्रम आयोजन बिजली नगर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आध्यात्मिक गुरु भागवत रत्न नवलेश्वर दीक्षित महाराज, क्षेत्रीय पार्षद राजीव जैन और संगठन पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान भजन क्लबिंग में स्थानीय कलाकारों ने भक्ति में प्रस्तुतियां दी, वहीं बालक बालिकाओं ने शस्त्र कला का आकर्षक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में महाआरती भी की गई। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी और मातृशक्ति को सनातन संस्कृति और भगवान श्री राम के आदर्शों से जोड़ना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आम नागरिक मौजूद थे। बहुत बड़ा भगवान की कृपा से परम सौभाग्य है। हम भी चित्रकूट धाम से आए हैं। हमारे शिष्य हैं राहुल और हर्षिला हमारी शिष्या है। इन्होंने रघुनंदन करके एक बहुत बड़ा आयोजन रखा है। इससे समाज में एक अच्छी क्रांति आती है और हिंदू समाज जागृत होता है। भगवान की बड़ी कृपा है इन पर और ये आयोजन में हजारों संख्या से इंदौर से लोग पधारे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। भागवत पीठ से हम लोग आए हैं और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ इस परिवार को। आपका शुभ नाम बता दीजिए। आचार्य नवलेश जी महाराज, भागवत रत्न। रेलवे के टिकट रद्दीकरण नियमों में किए गए बदलाव के विरोध में जिला कांग्रेस सेवा दल ने गुरुवार को इंदौर रेलवे स्टेशन पर जमकर जंगी प्रदर्शन किया और इस दौरान स्टेशन अधीक्षक को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश जोशी और शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नए नियम जन विरोधी है और इससे गरीब व मध्यम वर्ग के यात्रियों पर बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अब 24 से 8 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर भारी कटौती की जा रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि नए नियम तुरंत वापस लिए जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता आज आए थे और उन्होंने रेलवे से संबंधित कुछ मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया है और उसको कार्रवाई के लिए, आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। किस तरीके का आवेदन और किस तरीके की परेशानियां हैं? ये कुछ इन्होंने रिजर्वेशन में जो अभी नियम चेंज हुए हैं उससे संबंधित मांगे की हैं और एक पार्सल ऑफिस में उन्होंने बोर्ड लगाने की मांग की गई है, उसको कर दिया जाएगा। आपका नाम? रवि बधवार, स्टेशन प्रबंधक। इंदौर में पेयजल व्यवस्था को आधुनिक और 24 घंटे सुचारू बनाने के लिए नर्मदा चतुर्थ चरण के तहत 1356 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन 29 मार्च को इंदौर के दशहरा मैदान पर होने जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महापौर पुष्पवंत भार्गव, नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा और जल प्रदाय विभाग प्रभारी अभिषेक बबलू शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आ रहे हैं। योजना के तहत 39 किलोमीटर लंबी ग्रेविटी मैन पाइपलाइन बिछाई जाएगी और शहर को अतिरिक्त 400 MLD पानी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सिरपुर में 20 MLD क्षमता के STP प्लांट का भी लोकार्पण इसी दिन होगा। ये चारों पैकेज का काम पूरा होकर 2029 तक हमारा लक्ष्य है कि चौथे चरण का पानी इंदौर पहुँचे, जिसमें 40 टंकी, करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की नई लाइनें, 2 लाख से ज़्यादा नल कनेक्शन और जलूद से लेकर इंदौर तक की लाइन, पंपिंग स्टेशन, फिल्टर स्टेशन और इंटेक वेल, ये सब हैं। मतलब 24 घंटे 7 दिन पानी मिलना लग जाएगा फिर इंदौर में 2029 तक। देखिए, मैं सीधे तौर पर ये वादा नहीं करता हूँ, लेकिन योजना यही है। पर जिस गति से शहर बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है,
तो ये चौथा चरण 900 mld आने से इतना ज़रूर है कि जो अभी पानी की कमी है करीब 50 mld, उसकी पूर्ति होगी। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हमको हर बार नई योजना न करते हुए 2040-45 तक के पानी की व्यवस्था 2029 तक हो जाएगी। श्री रामनवमी के पावन अवसर पर इंदौर के जूनी इंदौर स्थित श्री राम मंदिर में सकल पंच फूलमाली समाज के द्वारा भव्य और दिव्य आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सभी ने भगवान श्री राम जी की आरती कर उनके जन्मोत्सव को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। मंदिर परिसर जय श्री राम के घोष से गूंज उठा और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम जी के सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आयोजन में इंदौर फूलमाली समाज के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण शामिल थे। इंदौर के हाथीवाला क्षेत्र में हुए हत्याकांड का आरोपी पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। रावजी बाजार थाना पुलिस के अनुसार आरोपी मोहम्मद अरबाज ने अपने दोस्त फिरोज अंसारी पर पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में चाकू से घातक हमला कर दिया था। घटना में गंभीर रूप से घायल फिरोज को एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। एसीपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाश की। रेलवे पटरी के पास घेराबंदी कर आरोपी अरबाज को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण भी दर्ज है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 अप्रैल से और नए टिकट के नियम लागू कर रहे हैं। आप आरक्षण कराते हैं और 8 घंटे, अगर टिकट बुकिंग के 8 घंटे के अंदर जिस दिन आपकी रेल यात्रा का समय है उससे 8 घंटे में तो आपको 0 रिफंड मिलेगा। इसी के विरोध में आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया था कि जिस तरह जन विरोधी आप काम कर रहे हैं ये यात्रियों के हित में नहीं है। पहले आपने वृद्धों के लिए जो आरक्षण मिलता था वो खत्म कर दिया, अब आप ये नया काम लिया है। इस तरह से आम जो उपभोक्ता है उनकी पीठ पर भारी मतलब बोझ पड़ेगा। इसी को लेकर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है एसएस को और हम निरंतर इस मामले को लेकर आंदोलन करते रहेंगे। तो दलालों को लेकर भी आप? हाँ, यहाँ पे बुकिंग ऑफिस है, यहाँ पर दलाल निरंतर। और अब आपको ले चलते हैं इंदौर शहर की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी, जहां का हाल इन दिनों बेहाल नजर आ रहा है। इंदौर की चोइथराम सब्जी मंडी में सड़े हुए आलू के ढेर से गंदगी का आलम फैल गया है। बदबू और सड़ान से व्यापारी और ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द सफाई कराने की मांग की है। हालांकि यह बात अलग है कि यह आलू व्यापारियों के द्वारा ही यहाँ फेंके गए थे। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।